हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट नंबर 3। और जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज करेंगे क्वेश्चंस नंबर 18 से। देखिए हमने पार्ट 2 में 18 तक कंप्लीट कर लिया था, बट 18 नंबर सवाल में बहुत सारे कैंडिडेट का प्रॉब्लम था। बोल रहे थे सर हमको समझ में नहीं आया। बट आज मैं 18 को क्लियर करूंगा, उसके बाद 19 को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे 18 नंबर सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, यदि x वस्तुओं को y रुपए में खरीद कर m वस्तुओं को n रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, सभी लोग प्रयास करेंगे। चलिए आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, 40%, 50%, उसके बाद 35%, उसके बाद 24%। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आप सभी को हल करके बताना है। देखिए बहुत इजी सवाल है। सवाल के नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक है, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या दिया गया है दोस्त, NX, ठीक है, NX माइनस MY बटे में क्या है, MY इंटू 100%, यही दिया गया है ना। अब देखिए डाटा को एक बार पढ़िएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला मिलेगा और फॉर्मूला के नीचे सवाल मिलेंगे ना। सवाल कह रहा है यदि 16 वस्तुओं को 24 रुपये में खरीद कर 8 वस्तुओं को 18 की दर से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्त। तो देखिए एक बार डाटा को पढ़िए और एक बार सवाल को पढ़िएगा। यदि x वस्तुओं को, ठीक है, अब देखिए सवाल पढ़िए, यदि 16 वस्तुओं को, यानी x को 16 मान रहा है, ठीक है, x को आप 16 मान लो तभी तो बनेगा। नहीं तो आपके मन में डाउट चलेगा कि सर आपने n का मान कैसे रख दिया, x का मान क्या रख दिया, तो समझ में नहीं आएगा। आपको मैं बता रहा हूं कि n का मान कौन सा होगा, x का मान कैसे होगा, m का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, ये चीज, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं, सवाल डाटा पहले सबसे पहले पढ़ेंगे उसको, उसके बाद सवाल को। तो x वस्तुओं को, यानी कि सवाल में क्या 16 वस्तुओं को, तो x हमारा हो गया 16। अब देखिए y में खरीद कर, यानी कि 24 में खरीद कर, यानी कि 24 क्या हो गया हमारा, y हो गया ना। तो यहाँ पे हम 24 लिख देंगे। अब देखिए आगे देखिए m वस्तुओं को, सवाल में ऊपर नहीं डाटा में देखिए m वस्तुओं को n रुपए में बेचा जाए, तो सवाल में कह रहे 8 वस्तुओं को 18 की दर से बेचा जाए, यानी कि m हमारा हो गया 8। तो m हम लिख देंगे 8 को और n को मान लेंगे 18 को, ठीक है। n हो गया हमारा 18, हो गया ना। y का मान हमने 24 आपको बता दिए हैं, 24 बताया ना, 24, और इसका m का मान आपको मैं बता दिए कितना, 8। तो सबका अलग अलग मतलब कि n का इतना हो गया, n का इतना, मतलब आपको बैठा दिया। अब आपको हल करने में सुविधा होगा। देखिए 18 इंटू 16 कर दीजिए, 18 इंटू 16 माइनस यहाँ पे है जो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, m इंटू वाई, यानी 8 इंटू 24 बटे में अपॉन 8 इंटू कितना, 24, हो गया ना। इतना तो समझ में आ गया, इंटू यहाँ पे 100%, हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखिए अगला स्टेप क्या आएगा, 18 में 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा आपका 200, कितना 200 कितना 88, माइनस 8 में 24 से करेंगे 192, ठीक है, 8 में 24 से करेंगे 192 ही आएगा। अब इंटू 100% हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ऊपर देखिए 288 में से 192 को घटाएंगे 96 बचेगा ना। अब देखिए 192 अपॉन में यानी बटा में इंटू 100% हो गया ना। इतना तो समझ गए आप कि इसको घटाएंगे 96, 192 इंटू 100%, इसको आप काट दीजिए 2 से, यानी कि बच जाएगा 100/2, ठीक है। तो 100 ये कट जाएगा ना 25 से, सॉरी 50 से कट जाएगा ना, तो 50% दोस्तों हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इस सवाल में तो आप बोलिएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि
अब बच्चे वही सोच रहे होंगे सर एन आपने कहाँ से लिख दिया, एक से। तो जो बच्चा अगर डाटा मेरा रट लेगा, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का मेरे पास 1 से लेकर 40 तक डाटा हमने बना रखे हैं। अगर आप 1 से 40 तक डाटा तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम्स में कैसा भी सवाल आ जाए ना, आप चुटकियों में हल कर लेंगे। बस ये 40 डाटा को एक समझ लेना कि इसको रट लेना है, बस रट लेंगे आप एग्जाम में सट जाएंगे, बिल्कुल इतना याद रखिएगा, ठीक है। आप डाटा 1 से लेकर 40 तक, बट आज मैं आपको 24 तक डाटा कंप्लीट कराऊंगा और 24 के बाद ऐसे ही चलेगा। 40 डाटा याद कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस के किसी भी प्रकार का सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है आपके स्क्रीन पर, सभी लोग बताएंगे। कह रहे सवाल, यदि x वस्तुओं को y रुपए में खरीद कर m वस्तुओं को n रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। आपने अभी क्या पढ़ा, लाभ प्रतिशत पढ़ा। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला दिया है, आपके स्क्रीन पर होगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्त, my माइनस n x अपॉन m y 100, यही है ना, 100%। अब देखिए ये आप, अब जैसे कि आपके स्क्रीन पे देख रहे हो 19 नंबर देख के डाटा होगा, उसके बाद डाटा के नीचे सवाल है जैसे में करके कह रहे यदि 20 वस्तुओं को 25 रुपए में खरीद कर 15 वस्तुओं को 10 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। जो बच्चा डाटा देख रहे होंगे उसी के एकदम आधारित सवाल भी है, ठीक है, देख रहे होंगे आप। तो सवाल कह रहा है, अब देखिए इस पे आप मान रख दीजिए, तो m का मान आप क्या हो जाएगा दोस्त, क्योंकि x वस्तुओं कह रहा है, यानी कि 20 वस्तुओं भी कह रहा है सवाल में। डाटा में ऊपर देखेंगे x वस्तुओं को y रुपए में खरीद कर m वस्तुओं को n रुपए में, यानी x वस्तुओं को y रुपए में, यानी 20 जो हो जाएगा 20 वस्तुओं को 25 रुपए में, तो x हमारा कितना हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 20, ठीक है, हो जाएगा ना 20। अब हमारा अगला क्या है, देखिए 25, यानी y जो हमारा हो जाएगा 25, y का मान 25। तो ऐसे ही बना के उसके बाद देखिए आगे देखिएगा m, अब m पता करना है भाई m कौन सा है। तो सवाल में ऊपर डाटा देखिए m वस्तुओं को n रुपए में, अब सवाल में भी करे 15 वस्तुओं को 10 रुपए में, यानी कि 15 जो है हमारा m हो जाएगा, 15 जो है हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और अगर n में बेचा जाए यानी कि 10 में बेचा जाए, सवाल में आप देखिएगा तो 10 में बेचा जाएगा मतलब क्या कि n का मान हो गया हमारा 10। अब देखिए m का मान 15 हो गया, y का मान 25, ठीक है। डाटा समझेंगे सवाल बना सकते हैं आंख बंद करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पे आप कैलकुलेशन करो, 15 इंटू 25 और उसके बाद माइनस 10 इंटू 20 अपॉन कर दीजिए और 15 इंटू कितना 25, यही है ना। अब देखिए इंटू 100, आपको ज़्यादा वो कुछ नहीं करना है। अब आगे इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लाई करने में तो ज़्यादा देखिए भाई मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 375, ठीक है। उसके बाद आप और उसके बाद इसको गुना कर दीजिए तो 200 हो जाएगा, बटा में कितना 15 इंटू 25 करेंगे यानी 375 इंटू 100। अब देखिए आगे क्या, आगे हो जाएगा 375 में से आप 200 को घटाएंगे 175, ठीक है, बटा में 375 इंटू 100। अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 46.66%, ठीक है। तो ये रहा अभी का सवाल। आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है थोड़ा सा भी 1% का भी, तो आप हमसे बोलिएगा कि सर हमें प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल है, सभी लोग प्रयास करके बताएंगे। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी। देखिए 20 नंबर कह रहा है सवाल, आपके स्क्रीन पर होगा, समझ सकते हैं। यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। नीचे एक छोटा सा फॉर्मूला उसमें दिया गया है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्त,
लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखो उसमें दिया गया है लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है y बटे x माइनस वाई इंटू 100%, यही है ना। देखिए आपके स्क्रीन पे सेम चीज दिख रहा होगा। अब आपको करना क्या है, सवाल के नीचे चलते हैं, जैसे में दिया गया वहां पे चलते हैं, जैसे में जहां दिया गया ना वहां पे चलते हैं। देखिए करे 100 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब आप मान लीजिए 100 वस्तुओं को, तो डाटा हम क्या कर रहे हैं x वस्तुओं को, यानी 100 जो हो गया हमारा x हो गया, ऐसे ही समझ में आ रहा है, ठीक है। 100 जो हो गया हमारा x हो गया। अब कह रहा है सवाल, डाटा देखिए y वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 25 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर, यानी y जो है हमारा 25 हो गया, y जो है हमारा 25 हो जाएगा। अब y यहाँ पे भी 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दो दोस्त। तो देखिए अब आप इसको हल कर दीजिए, आगे कैसे होगा 25, ठीक है, अपॉन 100, उसके बाद माइनस 25, ठीक है, 25 इंटू 100%, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, 25 और 100 में से आप 25 को आप घटाएंगे तो 75, ठीक है। उसके बाद 100 हो जाएगा ना, तो कुछ करना नहीं अब यहाँ पे 100%। अब देखिए 25 तिहाई 75, यानी कि 100 बटे कितना हो गया हमारा 100 बटे 3। इसको आप बदलेंगे या फिर ऐसे भी हो सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। तो आप मान लीजिए 3 में 100 से आप भाग लगाएंगे तो 3 3 सा 9, 10 में से अगर 9 को हटाएंगे 1, ठीक है, हो गया ना, ऊपर से 0, 3 3 सा 9, यानी फिर 1, फिर पॉइंट 0, 3 3 जा 9, यानी कि आप लिख सकते हैं 33.3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्त। देखिए ऐसे सवाल अगर एग्जाम्स में आए तो ऐसे बनाना 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, आराम से आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है 21, सभी लोग प्रयास करके बताएंगे। मेरा आवाज रुक गया था, इस कारण से फिर से बनाना पड़ा वीडियो को। चलिए आगे देखिए, अब है 21 आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। सवाल कह रहे हैं पहले आप डाटा को समझेंगे, उसके बाद आप सवाल को देखेंगे। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट यही रहेगा, यदि x वस्तुओं को बेचने पर y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत होगा। देखिए आपके एक डाटा के नीचे फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला नहीं समझो कि एक छोटा सा ट्रिक है। अब देखिए लिखा गया है हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या है y अब बटे में x प्लस y, और उसके बाद क्या है 100%, है ना दोस्त। अब करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, जैसे आपने उस टाइम बनाया लाभ पे आप हानि पे निकाल दो, दिक्कत क्या है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आप सभी को, जल्दी से इसका करेक्ट जवाब देंगे फटाफट। और आपको मैं ऑप्शन भी देता हूँ 20%, 30%, 50% या फिर 35%, उसके बाद आप 40%। चलिए जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। और आपके सवाल दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि 100 वस्तुओं को बेचने पर 25 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, डाटा को पहले समझ लीजिए। x वस्तुओं यानी कि 100 वस्तुओं, तो x को यानी कि बोल रहे हैं 100 को, तो x को आपने क्या मान लिया 100 मान लिया ना। अब देखिए नीचे कह रहे 25 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि ऊपर क्या करो, ऊपर देखिएगा डाटा में y वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर कर रहे हैं ना, तो 25 वस्तुओं यानी कि y जो हो गया हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है 25। समझ रहे होंगे आप ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब कैलकुलेशन कर दो भैया, 25 बटे में 100 प्लस 25, यही है ना, मल्टीप्लाई 100%। अब देखिए आगे, देखिए आगे क्या करना है, 25 125 उसके बाद इंटू 100%, यही है ना। अब आगे क्या करेंगे, 25 पाँचे 125, यानी कि 100/5, 20 पाँचे
100, यानी कि 20% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रयास करेंगे जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी लोग प्रयास करके इसका राइट आंसर बताएंगे। आपको मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, देखिए 240, 260, 270 और 200 या फिर 20.8। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, 240, 260, 270, 20.8 है। चार ऑप्शन आपको मैं दे दिया क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को x% के लाभ पर m में बेचा जाता है, यदि उसे y% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये डाटा कह रहा है। अब सवाल नीचे देखिए, उसी पे एकदम सेम दिया गया है डाटा पे। किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 240 में बेचा जाता है, यदि उसे 30% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमने यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर होता है m इंटू 100 प्लस वाई बटे में 100 प्लस एक्स होता है ना। आपके देखिए डाटा के नीचे जो है उसमें दिया गया है फॉर्मूला, आप देख सकते हो वहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस डाटे पे आपको मान रखना है। तो मान रखिए, डाटा को पढ़िए, किसी वस्तु को x% के लाभ पर, तो सवाल में क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर, यानी कि x जो है हमारा 20 हो जा रहा है। ठीक है, तो x को आप 20 कर दो, सिंपल सी बात है। आपको मैंने लिख के यहाँ पे ऑलरेडी रखे क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखिए सवाल को एक पढ़िए और ऊपर डाटा को पढ़िए। x का तो निकल गया, m में बेचा जाता है, m रुपए में बेचा जाता है, तो सवाल में भी करे कि 240 रुपए में बेचा जाता है, कर है ना, तो 240 हो जाएगा हमारा m। अब देखिए हो गया। उसके बाद आगे डाटा पढ़िए, यदि उसे y% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य, यानी y% के लाभ पर, तो सवाल में क्या कह रहा है कि 30% के लाभ पर, यानी कि y जो हो गया हमारा 30 हो गया ना। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एकदम सवाल है। देखिए 240 अब मल्टीप्लाई 100 प्लस 130, सॉरी 100 प्लस 30 यानी कि 130 टोटल हो जाएगा ना। अब देखिए बटे 100 प्लस 20 तो 120 हो जाएगा, यानी 120। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें मत सोचेगा कि यहाँ पे परसेंट है, अब कुछ करना ही नहीं है। अब आप आगे इसको कैलकुलेशन करो, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली कटा भी सकते हैं, मतलब इसको आप कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से 1 0 ये इधर कट हो गया और इसको काट दो 2 से। ठीक है, तो बचा कितना, 130 इंटू 2 यानी कि 260 हो जाएगा हमारा करेक्ट जवाब। कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे। अच्छा, अगर ये चीज़ अगर ना रहे तो आप कैसे बनाएंगे, इतना लंबा जाएगा, इतना लंबा, कसम से आपको कहता हूँ कि आप बना नहीं पाएंगे एग्जाम्स में। कम से कम जाएगा तो 5 मिनट तो आराम से टाइमिंग लेगा, लेकिन इस सवाल में आपको कितना टाइमिंग लगा, कुछ टाइमिंग। और आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आपको हमने प्रॉफिट एंड लॉस का 40 डाटा बताएंगे, 40 डाटा को आप याद कर लेते हैं, उसको याद करना होगा, याद कर जाओ आप। उसके बाद देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं दिक्कत हो तो मुझसे बताना, चैलेंज है चैलेंज। अगर आप इसको रट लेते हैं, जितने भी डाटा आपको 40 डाटा बताऊंगा, बट अभी हमारा डाटा नंबर चल रहा है 22, तो 22 तक के पहले जो भी लोग अगर घर पे अच्छा सा प्रिपरेशन करके पढ़ रहे होंगे, आराम से एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है 23, सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब, जल्दी जल्दी, डिले नहीं करना है, आपको मैं ऑप्शन भी बता दूंगा। चलिए 23 नंबर आपके स्क्रीन पर सवाल है, सभी को दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को x% के हानि पर m रुपए में बेचा जाता है, यदि उसे y% के लाभ पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो डाटा के नीचे एक फॉर्मूला दिया गया है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या दोस्त, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर आप लिख दो, डाटा में है m इंटू उसके बाद 100 प्लस y बटे में क्या है 100 माइनस क्या है x, यही है ना। अब कुछ नहीं, इतना ही है। अब आपको करना क्या है, आप सवाल को पढ़िए, पहले एक लाइन डाटा को, उसके बाद एक लाइन सवाल को। तो कह रहे किसी वस्तु के x% के हानि पर, तो सवाल पढ़िए किसी वस्तु को 20% के हानि पर, तो यानी कि x जो हो गया हमारा 20 हो गया, x जो हो गया हमारा 20 हो गया। अब देखिए डाटा को पढ़िए,
m रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 160 रुपए में बेचा जाता है, कह रहे हैं ना सवाल में भी। तो हमारा m हो गया 100, कितना हो गया, m हमारा 160 हो गया, तो m हम बोल सकते हैं 160 को, ठीक है। अब देखिए y निकालना है, तो डाटा में पढ़िए, यदि उसे y% के लाभ पर, अब डाटा के नीचे सवाल है, उसे 10% के लाभ पर, कह रहे हैं ना, डाटा कह रहा है कि यदि उसे y% के लाभ पर, तो सवाल में भी तो वही कह रहा है, यदि उसे 10% के लाभ पर, यानी कि y जो हो गया हमारा 10% हो गया, y जो है हमारा 10% हो गया ना दोस्त। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 160 है ना, हाँ 160, उसके बाद इंटू 100 या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 100 प्लस 10 यानी कि 110, ठीक है, हो गया ना। अब बटे में आप इसको आप घटाएंगे अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 100 में से 20 को 80 हो जाएगा। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, फटाफट देखिए, आप इसको कट कर दो, 10 से 10 कट गया ना। अब इसको काट दो 20 से, हो जाएगा ना 160। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 20 इंटू 11, यानी कि 220 हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। देखिए 220 ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे देखिए आपकी स्क्रीन पे सवाल है 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कह रहे यदि किसी वस्तु को x% के हानि पर m रुपए में बेचा जाता है, यदि उसे y% के हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ बदलाव थोड़ा सा किया गया, आपको मैं बता देता हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो डाटा के नीचे एक फॉर्मूला ये दिया गया होगा, ये नहीं है तो m इंटू एक्स माइनस वाई है, ठीक है, यहाँ पे x माइनस वाई, और उसके बाद 100 माइनस एक्स है, यही है, बस इतना है और कुछ नहीं है। अब आप डाटा को पढ़ लिए, अब सवाल को पढ़िए एक बार। यदि किसी वस्तु को 20% के हानि पर 240 में बेचा जाता है, यदि उसे 10% के हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, एम का मान आप सबसे पहले देखो कि एम का मान होगा कौन। तो सवाल पढ़िए, डाटा पढ़िए सबसे ऊपर। यदि किसी वस्तु को x% हानि पर, यानी x% हानि पर कह रहा है, तो सवाल में भी कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को 20% हानि पर, यानी कि x जो हो गया हमारा हो गया क्या 20। अब देखिए मुझे m और y का मान यहाँ पे रख के तब कैलकुलेशन करना है। अब आगे डाटा में पढ़िए, कह रहे कि हानि पर m रुपए में बेचा जाता है, तो सवाल में भी कह रहे हैं कि 240 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि m जो हो गया हमारा 240 हो गया ना। अब देखिए डाटा पढ़िए ऊपर, यदि उसे y% के हानि पर बेचा जाता है, y% के हानि पर, तो सवाल में भी वही कह रहा है कि उसे 10% के हानि पर बेचा जाता है, तो 10% कौन सा हो जाएगा दोस्त, यानी कि आपका y। कुछ नहीं करना है, 240, 100 में से आप 10 को घटा दीजिए 90, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई 240 इंटू और 100 में से 10 को घटाएंगे 90 अपॉन 100 में से आप 20 घटा दीजिए जल्दी से, तो 80 बच जाएगा, ठीक है 80। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल, 1 0 से 1 0 कट कर दो और 8 से ये काट दो, 8 3 सा 24, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मजेदार सवाल है। अगर आपको अगर सच में अगर ये सवाल अगर हम दे दें अगर ऐसे ही, तो आप आराम से वो फंस जाएंगे, ठीक है। सवाल इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए सवाल बहुत अच्छा है, डाटा के साथ पढ़ रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है और बताने में मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है, क्योंकि हमने जो तरीके से आपको बता रहे बहुत अच्छा, कि आपको जिनको समझ में भी नहीं आएगा ना वो आराम से समझ सकता है बच्चा, एकदम आराम से, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है सारे सवाल में, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, और जो भी दिक्कत है हमसे बोलिए। और मैथ क्लास तो आ गया सभी को, क्योंकि सभी लोग बोल रहे थे कि सर मैथ क्लास कब तक लेंगे, तो फाइनली क्लास ले लिया यार। और ये था हमारा कितना 24 नंबर सवाल था, ठीक है, 23 24। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग लाइक शेयर कमेंट कर देंगे तो बेस्ट रहेगा। और आप लोग अगर देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप अपना बुक लंच कब तक कर रहे हैं,
देखिए हम बुक लंच करेंगे। खैर अभी जो लोग भी अगर इच्छुक हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस ले रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करो यार, थोड़ा सा वेट करो। हम सब चीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, सब चीज़ आपको थोड़ा सा टाइम आने दो। आप लोग जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी में होता है धोखा, सब लोग को मालूम है। वैकेंसी आने दो, उसके बाद जो हम सजेस्ट करेंगे आप सभी करना, ठीक है। खास करके भाई हम तो अपने चैनल पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स लोग हैं वो तो हमारे मतलब कि अब क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो में।